बातों का निचोड़ है। वो तालीमात हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे के मुतवल्ली थे। काबे की चाबी आपके पास थी, काबे के ज़िम्मेदार थे, जिसके नाम से सूरह फ़ील कुरान में मौजूद है। फ़ील कहते हैं हाथी को, जो मैंने कहा हाथी ज़िंदा है तो लाखों में, मरा तो कचरे की कुंडियों में, तो वही सूरह फ़ील वही है। अबरहा नाम का एक जालिम बादशाह था, उसने नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह काबे को ढाने की नीयत से आया। आते ही जब काबे का मुहासरा कर लिया, हदबंदी कर ली, तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बकरियों को अपने कब्ज़े में कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु क्या किए, जाकर उस जालिम से कहे कि ऐ अबरहा मेरे बकरियों को आज़ाद कर दे। तो जालिम ने कहा तुम्हें अपने बकरियों की फ़िक्र है, काबे की फ़िक्र नहीं है, मैं तो काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं ये बकरियां मेरी हैं, ये मेरी मिल्कियत है, इसके पीछे मैंने मेहनत की है, मैं मेहनत करके कमाया हूँ। रब तबारक व तआला ने मुझे अता की है मेहनत का सिला, और इसको मैं चराता हूँ और इससे मैं अपना घर चलाता हूँ। सब आपने बयान किया। फिर उस जालिम ने कहा काबे की फ़िक्र नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाया काबा खुदा का घर है, काबा खुदा का घर है, उसकी हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है। माल जिसका है उसकी हिफाजत, बकरियां मेरी है, मेरी मिल्कियत है, इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। घर खाने काबा वो मक्का रब का घर है, परवरदिगार का घर है। रब के हुक्म पर इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को लेकर बनाया है। उस खाने काबा की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत अल्लाह की है। ये कहे अपनी बकरियों को उसके चुंगल से आज़ाद करा के अपने घर छोड़ दिए। छोड़ के क्या किया आपने, कोई हथियार लेकर नहीं निकले, कोई मक्का शहर में ऐलान नहीं किए कि चलो अबरहा जालिम आ चुका है, काबे को ढाने के लिए आया है, ऐलान नहीं फरमाया। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, इस बात को जहन में रख ले और इसी बात पर अमल करें। क्या किया, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा की, 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद परवरदिगार से इल्तिजा की मौला इलाहुल आलमीन ये तेरा घर है, इसको ढाने के लिए जालिम अबरहा आ चुका है, हाथियों की फ़ौज को लेकर आ चुका है, अपने लश्कर को लेकर आ चुका है। मौला अब इसकी हिफाजत फरमा और उस जालिम के इंतकाम का अंजाम ले। तो क्या हुआ, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुमने नहीं देखा हाथी वालों के साथ रब ने क्या सलूक फरमाया, क्या सिला दिया। तो रब ने क्या किया, अबाबिल छोटे छोटे परिंदे, तफसीर में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ, पूरा सूरा आप तफसीर पढ़ सकते हैं। अबाबिल छोटे छोटे परिंदे, चिड़ियों की मानिंद, चिड़ियों के मानिंद। कोई शेर बबर नहीं आया, चीता नहीं आया, गिदड़ नहीं आया, चिड़ियों के मानिंद छोटे छोटे परिंदे अबाबिल। उन अबाबिल को रब तबारक व तआला ने उन अबाबिल की चोंच में, अब भला बताओ चिड़ियों को तो आपने देखा होगा, चिड़ी की चोंच कितनी होती है, उस चोंच में कितने दाने आते हैं कंकर के, 1 2 1 2। अब कितने चिड़ियाँ आते होंगे। और हाथी कैसा होता है आपको तो मालूम है, अपनी सूंड से झाड़ को भी निकाल लेता है फलाफल। तो उस हाथियों पर, उस लश्कर पर, उस जालिम अबरहा पर जिसने मक्के को अपने अंटर में ले लिया, मुहासरा कर लिया, हदबंदी कर लिया, रब्बुल आलमीन ने उन अबाबिल जैसे छोटे छोटे परिंदों की चोंचों में कंकरियां डालकर भेज दिया। अब कंकरियां कैसे डाला आप ये पूछेंगे तो बात गलत होती, क्योंकि खुदा की ज़ात पर एतराज़ होता है जी। वो अबाबिल जैसे छोटे छोटे परिंदे कंकरियां अपनी चोंच में लेकर आए और उस अबरहा जालिम के लश्कर पर डाला। इसीलिए हम कहते हैं न तुम्हारे बम का कोई खौफ है, न तुम्हारे बारूद का खौफ है, न तुम्हारे मिसाइल का खौफ है। अरे मेरा रब चाहे अबाबिल जैसे छोटे छोटे परिंदों को भेजकर
कंकरियों के ज़रिए तुम्हारे मीज़ाइल को भी नाकारा कर देता है। उन अबाबिल जैसे छोटे छोटे परिंदे जो कंकरियाँ लेकर आई, उन कंकरियों के सामने तुम्हारा बम, तुम्हारा बारूद, तुम्हारा असलहा, तुम्हारे हथियार, तुम्हारा मीज़ाइल सब के सब फेल हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने उन अबाबिल परिंदों को भेजा, भेजकर उन कंकरियों को जब बरसाया तो बतलाया गया कि जैसे वो कंकरियाँ बरसाती हैं ऊपर से वो अबाबिल परिंदे, तो बम फूट कर जैसे खाक हो जाता है एरिया, उस तरीके से सारे के सारे जलकर खाक हो गए, भूसा हो गए। अबरहा भी गया, उसका लश्कर भी गया, हाथियाँ भी गए, सब कुछ तबाह हो गए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये किया, फरमाया कि घर रब का घर है, रब उसका ज़िम्मेदार है, हिफाजत करने वाला है। तो इसी तरह बर्मा के मुसलमानों पर अगर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो मेरे भाइयों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एहतजाज करें, धरना दें, झंडियाँ लेकर निकलें, नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद करें। इतना नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार, मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा तेज़ धार, सबसे बड़ा ताकतवर मोमिन का सजदा है, मोमिन की नमाज है, मोमिन का कुरान है, मोमिन का रोज़ा है, मोमिन की दुआ है। तो खुदारा जहाँ तक आवाज़ जा रही है, हर एक से मैं फ़र्दन फ़र्दन यही अपील करता हूँ कि बर्मा के उन मज़लूमों की हिमायत के लिए, उन मक़तूलों की मग़फ़िरत के लिए, उन बेसहारा, लाचार, मजबूर, बेबस, बेघर हज़रात के लिए दुआएं करें, और सारी कायनात में जहाँ जहाँ जालिम है, जो मुसलमान पर अपनी नापाक नज़रें डालते हैं, मुसलमान के ताल्लुक़ से नापाक जहन, नापाक मिशन चलाते हैं, उन सारे जालिमों को निस्तो नाबूद होने, मिलिया मेट होने, सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिए जाने के लिए अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करें। यकीनन रब तबारक व तआला हमारी दिल की नीयतों को देखने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल व